अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी के बारे में, साथ में एथीरियम के बारे में, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करेंगे कि मार्केट डाउन क्यों आई है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और दूसरा अब क्या यानी कि मार्केट की प्राइस इंक्रीज़ होने जा रही है या यहाँ से मज़ीद डंप करेगी मार्केट, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज बहुत बड़ी न्यूज़ तो इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस पर थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने एक जो है ना वो न्यूज़ भी देखें आप, शाम पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे कोर पीसी की प्राइस इंडेक्स है, उसके बाद कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। लेकिन मार्केट क्यों डाउन आई है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ तक ये डाउन जाएगी, कहाँ से इसको लॉन्ग किया जा सकता है, लॉन्ग करना भी चाहिए भी या मज़ीद इसका वेट करना चाहिए सॉरी, या मज़ीद इसका वेट करना चाहिए कि ये नीचे जाए और फिर हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि स्ट्रॉन्ग है आल्ट्स कॉइन के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कीमती है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस पर बीटीसी की अपडेट, एथीरियम की, क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स आपके सामने पेश की जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट होती हैं। जो बताया जाता है वही होता है। अभी आपके सामने मैं एनालिसिस भी पेश करूंगा और थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मार्केट का दूं कि देखें बिटकॉइन के बारे में आपको क्या बोला था। पहले हम ओपन कर लेते हैं बीटीसी और फिर एथीरियम, ठीक है। अच्छा, बीटीसी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बोला था कि TP1 हिट हो चुका है और आप लोग कर ले एग्जिट। अब ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ये मैंने क्रॉस आपके सामने लगाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा था क्लोजिंग ऊपर हुई तो बुलिश है, अदरवाइज ये बिरिश है। अच्छा, अब आपके सामने है कि ये जो दूसरी सपोर्ट थी फाइनली इसको इसने कर दिया है ब्रेक। मेरे हिसाब से मैं ये फॉर्मेशन अभी थोड़ा सा कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ इस जो है ना सपोर्ट को अभी फ़िलहाल ये डेली के चार्ट में ब्रेक है। अब देखिए क्लोजिंग कहाँ होती है, नीचे हो जाती है बॉडी की या ऊपर होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है ना वो प्रेशर में रहेगी और बीटीसी अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता भी है तो इतना नहीं करेगा और फिर फर्दर ये दोबारा डाउन आएगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन है। मैं इसको रिलीफ बाउंस नहीं कह सकता अभी फ़िलहाल, थोड़ी सी मार्केट प्रेशर में आएगी। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँगा कि ये कहाँ से उठेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट इसका जो लो था ना, लास्ट लो इसका ये था, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये लें जी, ठीक है, इसको। अच्छा, अब अगर इसके उठने के चांसेस हैं, अगर लॉन्ग करने का किसी का दिल भी कर रहा हो ना बीटीसी को, तो फिर ये वाली प्राइस अच्छी है, 1,08,700 के राउंड अबाउट, 1,08,000, क्योंकि 1,08,666 डॉलर इसने पहले लो लगाया था बीटीसी ने, सही है, लास्ट टाइम जो गिरा था। उसके बाद फिर 1,13,000 लगाया। अब दोबारा अगर ये डाउन आया है तो फिर मैक्सिमम ये यहाँ से इसने हो जाना है रिवर्स, ठीक है। ऐसे आने के बाद ये फिर ऊपर उठेगा, तो इतना ऊपर फिर भी नहीं उठेगा। ओवरऑल हम बिरिश ट्रेंड के अंदर हैं और रहेंगे। ये क्लोजिंग वैसे भी होने वाली है 2 दिन के बाद, ये वीकेंड पूरा क्लोजिंग का ही है। तो आप लोगों ने एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। पंप डंप होगा, हाई वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर रिवर्सल देखना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है, लेकिन 1,08,700 से हम इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है। एंट्री अगर 1 देखा जाए या 1 करंट पर भी ली जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी एथीरियम के बारे में। एथीरियम क्यों डाउन आया यार? एथीरियम इसलिए डाउन आया है, एथीरियम के डाउन आने की रीज़न दोस्तों बताऊं क्या थी? एक्सचेंजेस जो है ना उन्होंने डाउन किया है इसको। पहली एंट्री हमारी 4450 लगाई हुई है, फिर 4300 है, और इसको आप लोग देखें तो 4300 वाली के करीब ये भी लो लगा चुका है, 18 पर आ चुका है। पहली तो हमारी एक्टिव है, ठीक है, इस पर हम लिख देते हैं एक्टिव, ठीक हो गया, और ये भी पेंडिंग है, और आई होप सो कि यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। अब ये डाउन क्यों आया है, इसके पीछे रीज़न है, एक वेल ने मिलियन ऑफ डॉलर्स की लॉन्ग ओपन की और उसकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो 4340 के राउंड या 45 के राउंड अबाउट थी, ठीक है, 4340 या 50 के राउंड अबाउट थी। अच्छा, अब एक्सचेंजेस ने क्या किया कि ये इन्होंने देखा कि इसने लॉन्ग किया इतने मिलियन ऑफ डॉलर का, इन्होंने एथीरियम को नीचे घुमाना शुरू कर दिया, यानी कि नीचे उसको लिक्विडेट करने के लिए, सही है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर एक ही बंदे से इन्होंने इकट्ठे करने हैं। असल बात ये होती है कि इन्होंने
24 आवर्स जो है ना वो प्रॉफिट कमाना होता है, सही है। जो एक्सचेंजेस है मुख्तलिफ, जैसे बाइनांस इन सब का सरदार है। बाकी इधर बाईबिट हो गया नंबर 2 पर, फिर कॉइनबेस हो गया, फिर क्यू कॉइन हो गया, मैक्सी हो गया, जो मर्जी एक्सचेंज है आप, ठीक है। मैं स्पेसिफिक किसी एक का नाम, सारी एक जो है ना वो एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो ये इसलिए एथेरियम डाउन आया है। हालांकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक जैसे एथेरियम को बाय कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैक्सिमम कहाँ तक आए। ये 4300 पर भी है, ये लास्ट टाइम भी यहाँ से ही ये रिवर्स हुआ था, ठीक है। अब उसी प्राइस पर ये दोबारा आम पहुँचा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से ये रिवर्स होता हमें दिखाई देगा। तो ये करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल ठीक है, ये एनालिसिस मेरे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर जो है ना वो अभी मैं लॉन्ग बैठा हूँ, ठीक है। और मेरा टारगेट जो है ना वो इसका यही 4550, 4660 से 4700 तक है, थोड़ा सा डिपर लगाने के बाद। अब स्ट्रॉन्ग कॉइन की बात की जाए तो इस वक्त पूरी की पूरी मार्केट के अंदर सोलाना कॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और ये रहेगा। सोलाना बेस्ड कॉइन जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप PYTH कॉइन को आप लोग देखें कितना पंप हुआ है आज। ऐसे ही आपको फर्दर कॉइन्स सोलाना बेस्ड जो कॉइन है वो पंप होते दिखाई देंगे। कम से कम 10-15% तक तो वो इजीली मूव कर जाते हैं डेली बेसिस पर भी, जब सोलाना मूव करता है आप जानिब तो इसलिए सोलाना को सीरियस लें। अगर $200 से नीचे ये डिप लगाता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दोबारा सोलाना न्यू ऑल टाइम हाई ये बनाने जा रहा है। मार्केट गिर रही है, हालांकि आप देखें एथेरियम का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है और इसका BTC का भी, लेकिन सोलाना हमें जो है ना वो इतना गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज 218 पर गया और फाइनली उसके बाद ये फिर थोड़ा डाउन आना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये थी अपडेट मेरी BTC की, अपडेट दे दी आपको। एथेरियम की भी, सोलाना के बारे में बता दिया कि स्ट्रॉन्ग कॉइन कौन सा है। अभी हाई वोलेटिलिटी होगी, आज जुम्मा है, वैसे भी फ्राइडे है और हाई वोलेटिलिटी होगी। अमेरिका जब ओपन होगा तो थोड़ी सी एहतियात से ट्रेडिंग कीजिएगा। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज कुछ वीडियो में आपके प्रॉफिट लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।